तो पता नहीं कई बार हमारी लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने डिस्क से रिलेटेड आपसे कुछ दिनों से प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे ट्रीटमेंट ले रही हूँ, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अब मैं जो है डॉक्टर के पास गई। जैसे आप जानते हो कि मेरी MRI और एक्सरे की रिपोर्ट आ गई थी, जो कि नी का एक्सरे कराया था और लंबर स्पाइन की जो है MRI कराई थी। सो उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और मुझे डॉक्टर के पास जाना था। सो फाइनली 4 दिन के बाद मेरी अपॉइंटमेंट उनसे हो गई थी फिक्स और मैं मिली। और जब मैं यहाँ पे गई, उनके अटेंडेंट थे, उन्होंने मेरा BP चेक किया। सो BP बिल्कुल नॉर्मल आया था। क्योंकि एक दिन पहले जब मेरी नर्स से बात हुई थी, मैं थोड़ा सा डरी हुई थी, जैसे कि उन्होंने मुझे कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी। सो हुआ वही, मैं गई और मुझे डॉक्टर ने यही सेम चीज़ बताई। मेरी रिपोर्ट्स देखने के बाद जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने बोल दिया फाइनली कि थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कैल्शियम बहुत कम है, विटामिन D बहुत ही कम है, ऐसा बॉर्डर लाइन पे थायराइड भी आया हुआ है। और इसके अलावा जो फिर उन्होंने जब MRI देखी तो उसमें भी उन्होंने बताया कि डिस्क में भी जो नीचे के मतलब L5 और S1 की जो डिस्क है वो पीछे की तरफ थोड़ी सी आई हुई है, जिस वजह से वो जो साइटिका की नर्व होती है या उसके अंदर जो नर्व्स होती है हमारे डिस्क के बीच में, वो नर्व जो है वो पिंच हो रही। इतना पेन हो रहा था, पैरों में सूजन आ रही थी। और अब तो मेरी नी से लेकर के, जैसे पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कि मेरी नी में इतनी स्वेलिंग हो गई थी, उसके बाद तो वो स्वेलिंग अब एंकल में भी इतनी ज़्यादा होने लगी कि मेरे से पैर ही नहीं उठ रहा था चलने के लिए और बिल्कुल घिसर घिसर के मैं चल रही थी। नीचे बैठना तो मेरा कितने महीनों से बंद था। सो अब बेंडिंग वाले सारे काम, घर के छोटे मोटे सब चीज़ें मेरी बंद हो चुकी थी। वो नर्व कंप्रेस हो रही थी, वो नर्व दब रही थी, उस ब्लड सप्लाई भी नहीं हो रहा था। सो इसीलिए मेरे पैरों में इतनी वीकनेस आ रही है और कैल्शियम भी कम है, विटामिन भी कम है, विटामिन D कम है और तरह के विटामिन बहुत कम आए हैं। ये सब चीज़ें नहीं थी और अब अचानक इतनी सारी चीज़ें सामने आ जाने से एक इंसान पहले ही वो इतना परेशान है। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया 1 साल हो चुका है और जब ये सारी चीज़ें सुनी तो मेरा और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ डॉक्टर ने मुझे ये बोली कि MRI देखने के बाद कि जो डिस्क पीछे की तरफ आई हुई है, कि 2 ही सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन ये है कि वो कह रहे थे सर्जरी, और जिस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, बिल्कुल मेंटली भी रेडी नहीं हूँ, मैं फिज़िकली भी रेडी नहीं हूँ। मेरी सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि मैं सर्जरी के लिए जा सकूँ, नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो उन्होंने सेकंड ऑप्शन भी दिया जिसमें कह रहे थे कि या तो फिर आप लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहिए जैसे कि बाकी लोग होते हैं। बाकी लोगों के साथ भी जब जैसे प्रॉब्लम होती है तो लाइफ लॉन्ग वो लोग प्रिकॉशंस ही लेते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, या तो इसी तरह से चलिए, क्योंकि 90% लोग इसी तरह से ही अपनी लाइफ काट लेते हैं। तो यही 2 ऑप्शन उन्होंने मुझे बताए। और फिर हमने पूछा उनसे कि सर्जरी कितनी सक्सेसफुल होती है, तो वो कहने लगे कि जो सर्जरी का है वो कईयों में सक्सेसफुल हो जाती है, कई बार नहीं भी होती है। सो ये भी प्रॉब्लम है कि मैं इस चीज़ में जाना नहीं चाहती हूँ। सबसे पहला अब उन्होंने बोला है कि अब 2 महीने की मुझे जैसे मेरा बहुत ज़्यादा विटामिन D कम है, कैल्शियम कम है, 2 महीने का जब मुझे कैल्शियम और विटामिन D का पूरा कोर्स लिख के दिया है वो मुझे कंप्लीट करना है। और 2 महीने के बाद उन्होंने कहा है कि दोबारा आना है और जैसे हल्का सा भी थायराइड लाइन पे है। सो उन्होंने एक रीज़न और भी बताया कि कई बार हमारा थायराइड ज़रूरी नहीं है कि मतलब नहीं क्या प्रेजेंट में हो। ये हो सकता है कि हमें बहुत पहले से हो जो हमें पता ही नहीं है, या फिर हमारा बचपन से भी होता है, कई बार हेरिडिटरी भी होता है। सो वो भी इसमें मुझे कोई मेडिसिन लिखना नहीं चाहते थे क्योंकि वो देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ 1-1.5% बढ़ा हुआ है, मतलब जैसे 5.5 होना चाहिए तो 6.5 के आसपास है। सो कह रहे थे बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। सो इसमें वो मुझे मेडिसिन रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। वो मेरे लिए 2 महीने के बाद आना, वापस से ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा और फिर थायराइड दोबारा चेक होगा और तभी वो डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट पे वो अभी पहली रिपोर्ट आई है थायराइड की, तो उसी पे ही वो भी कुछ कह नहीं सकते। सो उन्होंने कहा है दोबारा टेस्ट होगा और तब वो एग्जैक्ट बता पाएंगे। सो आज सुबह मैं जब वहाँ से विजिट करके आई हूँ तब से मैं बहुत ज़्यादा मेंटली एकदम परेशान हो चुकी हूँ कि क्या हो रहा है और मुझे क्या करना है। मैं जब से आई हूँ सुबह से मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि एक तो अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में, आप बिल्कुल नॉर्मल होते हो, अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है और ये सब भी झेलना है। फिर जैसे आप जानते हो कि शिफ्टिंग है बीच में, सो ये सारे काम पड़े हैं। अभी हमने थोड़ा बहुत पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। सो काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत पैकिंग हो चुकी है, अभी भी बहुत सारी पैकिंग बची हुई है।
सो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है जिसमें मैं हस्बैंड की हेल्प ले रही हूँ। इससे पहले तो मुझे कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं, मैं अपने आप ही सब कर लेती थी मैनेज, लेकिन अब मुझे इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। सो ऑब्वियसली जब उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास भी अपने काम है, सो मेरी वजह से वो भी परेशान हो रहे हैं। तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं जब घर की लेडीज़ बीमार होती हैं, या तो ये कोई छोटी सी बीमारी होती है ना जिसमें कि चलो 1 दिन 2 दिन में मैंने दवाई लेनी है, नॉर्मल वायरल है या कोई प्रॉब्लम है ऐसी छोटी मोटी, तो मैं उसको रिकवर कर लेती। अब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसमें मैं चल नहीं पा रही हूँ, अपने डेली की एक्टिविटीज़ ही नहीं कर पा रही, तो बहुत सारी चीज़ें तो लाइफ में बहुत पेंडिंग चीज़ें पड़ी हैं, उन्हें कैसे पूरा करूँगी। अब तो मेरा सच बताऊँ, मेरा तो वीडियो में भी मतलब, क्योंकि वीडियो को भी इतना टाइम देना पड़ता है। जब मैं ऐसे अपने चैनल पे वीडियोस बना रही हूँ, सो इसको बनाना, फिर इसको एडिट करना, और डेली वीडियोस नहीं बन सकती हैं। पहले की बात और थी, और अब जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ रही है तो मेरी हेल्थ जो है वो जैसे जैसे डाउन हो रही है। सो मैं हर चीज़ में बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, और प्लस मैं इस चैनल पे काम कर रही हूँ, दूसरा मैं एक और शॉर्ट का चैनल है उस पर भी मैं काम कर रही हूँ, और कुछ टाइम पहले से मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक यहाँ वहाँ भी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है। सो हर चीज़ को देखना, मैनेज करना बहुत मुश्किल है, घर के साथ, बच्चों के साथ, अपनी डेली एक्टिविटीज़ लाइफ के साथ, और उसके ऊपर जब आप इस तरह से परेशान हो, मतलब आपकी स्पाइन तो सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी पूरी बॉडी का ढांचा है ना जैसे, तो उसका तो मेन सेंटर आपका स्पाइन है। स्पाइन नहीं ठीक है तो आपकी अपर बॉडी, लोअर बॉडी कोई काम ही नहीं कर रही है। आप इतने मुश्किल में, आपको डेली के काम करने में इतनी मुश्किल हो रही है। सो मुझे नहीं पता गाइस क्या हो रहा है मेरे साथ, बट फिर भी मैं अपने कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखूँ, बिल्कुल भी मैं ब्रेक डाउन ना हूँ, स्ट्रांग रखने की कोशिश करती हूँ। अकेले तो बहुत सारा रो लेती हूँ, लेकिन पर आप हर किसी के सामने अपने इमोशंस नहीं शो कर सकते हैं ना। सो बस वही चीज़ें हो रही हैं, और अब तो जैसे कुछ दिन बाद होली भी आने वाली है, लेकिन मुझे अब तो किसी पता नहीं फेस्टिवल का ना वो खुशी सी हो रही है, ना अंदर से मुझे कुछ ऐसा एक्साइटमेंट हो रही है, पता नहीं। मतलब बच्चों को तो हमने लाके आज सामान दे दिया था, पिचकारी, गुलाल और जो उनको चाहिए थे बैलून से सब, तो उनके लिए ऑब्वियसली मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हंसूँ, उनके साथ एंजॉय करूँ। उस दिन का शायद मैं व्लॉग भी बनाऊँगी आप लोग के लिए, फ्रेंड्स आप ज़रूर देखना अगर आपके पास टाइम होगा। बाकी मुझे नहीं पता मैं कितने आगे व्लॉग बनाती हूँ, क्या करती हूँ, सब अब चीज़ मेरी हेल्थ के ऊपर है। जब मुझे ठीक लगेगा मैं वीडियो बनाऊंगी, जब नहीं ठीक लगेगा शायद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, बट मैं ये ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं शॉर्ट्स जो है वो डेली बनाऊं, उन्हें डेली अपलोड करूं। सो ये भी एक टास्क है, 4 जगह पे अलग अलग रोज़ शॉर्ट्स चाहिए डालने के लिए आपको। सो देखती हूँ कितना होता है, बाकी लॉन्ग वीडियोज़ मुझे नहीं पता। कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 1 दिन तो मैं लॉन्ग वीडियो बना सकूँ। फ़िलहाल तो अब ये वीडियो के बाद होली का वीडियो ही बना पाऊँगी, और उसके बाद शायद, क्योंकि हम बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा इस पैकिंग में, फिर वहाँ जाके मुझे वहाँ अनपैक करना है, पूरे घर का पूरा सेटिंग करनी है। सो वहाँ जाके भी कितना टाइम मिलता है, किस तरह से होता है, आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगी उस हिसाब से। आई होप आप लोग समझेंगे। और रही बात सर्जरी की, तो उसमें इतना खर्चा भी है, और नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। मैं सर्जरी बिल्कुल भी उस तरफ मैं जाना नहीं चाहती हूँ। कुछ टाइम पहले नव्या बहुत रोती थी, बोलती थी मम्मी आप सर्जरी करा लो, या फिर उसको पता नहीं ना चीज़ें, तो वो कहती थी मम्मी इसको ठीक करो कुछ भी करके आप, और आप प्लीज़ पहले जैसे हो जाओ, हमारे साथ खेलने वाले, हमारे साथ सारी एक्टिविटीज़ आप करते थे। सो वो बहुत बच्चे भी ना बहुत ऐसे मिस करते हैं चीज़ों को, और मैं भी इन चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ, उनके साथ सारे मोमेंट्स को, पर पता नहीं अब। तो पता नहीं, कई बार हमारी लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो कि कोई ऐसी छोटी सी चीज़ होती तो आप रिकवर कर जाते हो, लेकिन जब इतनी बड़ी चीज़ होती है तो आपकी लाइफ स्टॉप हो जाती है, तो समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए। सो मैं अपने आप को भी फ़िलहाल मेंटली बहुत स्टेबल करने की कोशिश करती हूँ, अपना ध्यान भटकाती हूँ, और लेकिन वो ध्यान भटकने देता नहीं, क्योंकि दर्द इतनी ज़्यादा है, आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा हैम्पर हो रही हैं, तो फिर का ना चाहते हुए भी ध्यान वहीं जाता है बार बार। अभी सामान पैक करने के लिए भी, शिफ्टिंग के लिए मुझे बेंड होना है, वो भी मुझसे नहीं हो रहा, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं बैठ के जैसे तैसे थोड़ा बहुत मैनेज कर रही हूँ,
थोड़ा बहुत मैं हस्बैंड की हेल्प ले रही हूँ, बच्चों की हेल्प ले रही हूँ। और इतना इजी भी नहीं है ना, इतना सारा पूरे घर को पैक कर, इतना पूरे घर को समेटना, सब एक साथ पूरा, तो कोई भी चीज़ इतना आसान नहीं है। सो मैं तो बस यही विश कर रही हूँ कि ये 2 महीने की जो मैं पूरी अपनी डोज कंप्लीट करूँ, मेरी कैल्शियम, विटामिन डी जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए, और तब मैं अपना थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि मैं योगा स्टार्ट करूँ और अपनी थोड़ा सा वॉक पे जाऊँ, अपने ऊपर ध्यान दूँगी। बाकी तो, और गाइस मैं जाते जाते आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और जब भी कोई छोटी सी चीज़ होती है तो उसे तुरंत आप इलाज कराइए, डॉक्टर के पास जाइए, जो भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो करिए, क्योंकि पता नहीं होता ना जैसे लाइफ कहाँ से कहाँ। और बाकी मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, होपफुली थोड़ा अच्छे मूड के साथ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।